हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसके सेमेस्टर के हिसाब से जो एग्ज़ाम होते हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में। ठीक है ना। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, आप कौन से छोटे क्वेश्चन आएंगे, कौन से बड़े क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, ये ज्योग्राफी का पैटर्न है और मैं पहले ज्योग्राफी का पैटर्न आप लोगों को बता देना चाहूँगा। उसके बाद में हम दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके पैटर्न की भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। पैटर्न सेम रहेगा, बस मार्किंग सिस्टम थोड़ा अलग रहेगा बाकी के सब्जेक्ट में। जैसे कि अपने ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल का सिस्टम जो है वो अलग है। बाकी जो थ्योरी का सिस्टम है वो थ्योरी का सिस्टम अलग है। ठीक है ना। पेपर सभी सब्जेक्ट के 150 मार्क्स के होंगे टोटल मिलाकर। टोटल जो अंक होंगे आपके वो 150 अंक होंगे। ठीक है ना। उसमें मिड टर्म टेस्ट भी शामिल है, असाइनमेंट भी शामिल है और आपका जो मेन एग्जाम है उसके अंक भी शामिल है। ठीक है ना। तो ये सारे कुल मिलाकर 150 अंकों का आपका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा। ठीक है ना। जिसमें कुछ अंक आपके, जैसे कि अपने ज्योग्राफी में 20 अंकों का मिड टर्म टेस्ट होता है, 10 मार्क्स सेमिनार के होते हैं, यानी कि 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, मतलब 30 मार्क्स का इंटरनल होता है। ठीक है ना। जबकि जो मेन पेपर होता है आपका वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। 70 + 30 100 हो जाते हैं। जबकि आपके जो अदर सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। और जो इंटरनल असेसमेंट है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। इंटरनल असेसमेंट आपके 50 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, मिड टर्म टेस्ट होता है, और 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है। ठीक है ना। यानी कि 30 + 20 50 हो गए। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में आपके 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, 10 मार्क्स का जो असाइनमेंट है वो होता है। ठीक है ना। और 70 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम होता है। तो कितने हुए ये 70 + 30 100 हो गए, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना। तो देख लो, इसमें लिखा हुआ है थ्योरी असेसमेंट सेमेस्टर असेसमेंट ड्यूरेशन 3 आवर, यानी कि आपका जो मेन एग्जाम है ना, वो 3 घंटे का होता है और 70 मार्क्स का होता है ज्योग्राफी में। तो बाकी के सब्जेक्ट में ड्यूरेशन, मतलब बल्कि से हिंदी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स वगैरह हो, उन सभी में आपका जो सेमेस्टर असेसमेंट है, यानी कि जो थ्योरी का पेपर है वो 3 घंटे का ही होगा। और उसके जो मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे, यानी कि ज्योग्राफी का 70 मार्क्स का होगा, ज्योग्राफी का 70 मार्क्स का होगा, जबकि बाकी के सब्जेक्ट के आपके 100 मार्क्स के पेपर होंगे, है ना। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट ज्योग्राफी में आपकी 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 मार्क्स का आपका मिड टर्म टेस्ट और 10 मार्क्स का आपका सेमिनार प्रोजेक्ट या रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट जो भी आपने जमा किया है वो रेगुलर स्टूडेंट का। ठीक है ना। बाकी के सब्जेक्ट में जो है वो 50 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, यानी कि 50 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। कॉलेज में से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भेजे जाएंगे आपको, जिसमें आपके 30 मार्क्स का टेस्ट और 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट रहेगा। ठीक है ना। तो जिन्होंने अपना टेस्ट अच्छे से दिया है और असाइनमेंट अच्छे से बनाया है उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लगभग 50 में से 45 46 42 43 ऐसे मार्क्स तो मिलेंगे सही। अगर ज्योग्राफी में भी अच्छा बनाया है तो उसमें भी अच्छे मिलेंगे। चलो, तो ये तो रहेगा आपका मार्किंग सिस्टम। ठीक है ना। टोटल आपके मार्क्स जो रहेंगे वो देख लेते हैं अपन, यानी कि ज्योग्राफी में 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा, जो मेन एग्जाम में अभी बैठोगे ना आप लोग, तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 30 मार्क्स हम कॉलेज में से भेजेंगे आपको इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, ज्योग्राफी में। और प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है आपके 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है ना। अब मैं बता देता हूँ आपको कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शंस रहेंगे, उनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, अदर सब्जेक्ट है ना उनमें भी पैटर्न सेम रहेगा, बस मार्क्स चेंज हो जाएंगे, है ना, मार्क्स चेंज रहेंगे उनमें।
अंक चेंज रहेंगे, क्योंकि वो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यहाँ पर 70 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं। देखो, सेमेस्टर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, ड्यूरेशन यानी कि पेपर की अवधि रहेगी 3 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंक रहेंगे आपके 70 मार्क्स, यानी कि 70 अंकों का आपका पेपर होगा। अब ये जो 70 अंक हैं, ये 2 सेक्शन में डिवाइड हैं आपके, ठीक है। देखो, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस टू सेक्शन एज अंडर, ठीक है ना। पहला सेक्शन देखो, पहले सेक्शन में आपके छोटे प्रश्न आएंगे, मैं सामान्य भाषा में आपको समझा देता हूँ। पहला जो सेक्शन होगा उसमें छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, हर यूनिट से आपके 2 छोटे प्रश्न लिए जाएंगे, जैसे कि यूनिट फर्स्ट है। अब यूनिट फर्स्ट में से 2 छोटे प्रश्न ले लिए, ठीक है ना। उन 2 छोटे प्रश्नों का आपको जवाब जो है वो लगभग 20 शब्दों में देना होगा, ठीक है ना। हर एक यूनिट से 2-2 प्रश्न लिए जाएंगे, कुल मिलाकर अपने पास 5 यूनिट होती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न लेते हुए कुल मिलाकर 10 प्रश्न आपके सेक्शन ए में रहेंगे, और इस सेक्शन ए के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि आपको हर एक प्रश्न का आंसर देना ही पड़ेगा। यानी कि तो आप ये सोच लो कि मुझे पहला नहीं आ रहा तो मैं दूसरा का आंसर दे सकता हूँ, पहला छोड़ देता हूँ, नहीं। इसमें सभी 10 जो प्रश्न हैं, उन सभी 10 प्रश्नों के अलग अलग मार्क्स हैं, यानी कि पहले प्रश्न का 2 मार्क्स, दूसरे प्रश्न का 2 मार्क्स, तीसरे प्रश्न का 2 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर 10 प्रश्न है, तो 10 प्रश्नों के आपके 20 मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन जो है वो आपके 20 अंकों का होने वाला है, ठीक है ना, जिसमें आपको प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे। पहले यूनिट से आ जाएंगे 2, दूसरी से आ जाएंगे, तीसरी से आ जाएंगे, चौथी से भी आएंगे और 5वीं से भी आएंगे। 2-2 प्रश्न आएंगे, छोटे वाले लघु प्रश्न आएंगे, जिनके उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है सेक्शन ए के, ठीक है ना। और ये आपका सेक्शन ए रहेगा 20 अंकों का, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा, तो 10 × 2 यानी कि 20 अंकों का आपका सेक्शन ए हो गया। अब दूसरा रहेगा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में भी क्या होगा कि हर एक यूनिट से 2 प्रश्न लिए जाएंगे, आएंगे, है ना, लिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। हर सेक्शन बी में हर यूनिट से 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आपको यूनिट फर्स्ट के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आ रहा है, अगर नहीं, करना ही है कंपलसरी है, तो अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, अगर आपको दूसरा नहीं आ रहा तो आप पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, यानी कि वहाँ पर आपको उन प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे, है ना, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे, लेकिन वहाँ पर प्रत्येक यूनिट से आपको केवल एक एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। यानी कि जैसे कि यूनिट फर्स्ट में से 2 प्रश्न आएंगे आपके, है ना, तो यूनिट फर्स्ट में से 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना ही है, कंपलसरी है, देना ही है। फिर यूनिट 2 से आपके 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। फिर यूनिट 3 में से 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। फिर यूनिट 4 में से भी 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यूनिट 5 में से भी 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से भी एक का उत्तर देना है। कुल मिलाकर आपको सेक्शन बी में, है ना, जो 10 प्रश्न आएंगे, है ना, उन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 5 प्रश्न सीरियल नंबर से आ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट के 2 प्रश्न आ रहे हैं, यूनिट सेकंड के भी 2 प्रश्न आ रहे हैं और यूनिट थर्ड का 1 प्रश्न आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर बाध्यता यह है कि आपको प्रत्येक यूनिट से केवल एक ही प्रश्न का चयन करना है। एक प्रश्न का चयन करते हुए आप 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो 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 आ रहे हैं जो कर दोगे आप लोग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाध्यता यह है कि प्रत्येक यूनिट से केवल एक ही प्रश्न के उत्तर आप लोगों को देना है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है यह खंड 10 प्रश्नों का होगा, ठीक है ना। सेक्शन भी 10 प्रश्नों का होगा। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रत्येक इकाई के आंतरिक चयन में से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। आंतरिक चयन का मतलब यह है कि हर एक यूनिट से आपको एक प्रश्न का चयन करना है ना। अब जैसे कि मान लो यूनिट फर्स्ट में से आपको 1 और 2 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। अब आपको पहला नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा है, तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। आपको दूसरा नहीं आ रहा, पहला आ रहा है, तो आपको पहला प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आप यूनिट सेकंड में जाके तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो क्योंकि वो आपको आ रहा है इसलिए, ऐसा नहीं है। दोनों नहीं छोड़, आप केवल यहाँ पर सामान्य सी बात यह है कि हर एक यूनिट से आपको एक प्रश्न का उत्तर तो देना ही है, आपको आए या नहीं आए।
ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीरियल नंबर से कि हम मुझे 500 प्रश्न आ रहे हैं, सीरियल नंबर से 500 के उत्तर दे दिए, हो गया मेरा पेपर। ऐसा नहीं है, आपको हर एक यूनिट को कवर करना पड़ेगा, हर एक यूनिट तक आपको जाना पड़ेगा, हर एक यूनिट से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो शब्द सीमा रहेगी भाई, कितने लगभग कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है, तो आपको आंसर 400 शब्दों में लिखना है। हर एक प्रश्न का आंसर आपको सेक्शन बी में 400 शब्दों का लिखना है ना। इसमें उपविभाग भी हो सकते हैं। उपविभाग का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है ना, जैसे कि औषधि चट्टानें किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसे कहते हैं, यहाँ तक एक एक भाग हो गया प्रश्न का। औषधि चट्टानें कौन कौन से प्रकार की होती है, ये दूसरा भाग हो गया, है ना। औषधि चट्टानों का उदाहरण बताइए, तीसरा भाग हो गया। तो विभाग हो सकते हैं और उनके, जैसे कि औषधि चट्टानों का क्या तात्पर्य है, तो उसका एक, उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे विभाग भी हो सकते हैं आपके, लेकिन है ना, आपको प्रश्न का उत्तर 400 शब्दों में देना है, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 5 अंकों का रहेगा, ठीक है ना, सॉरी सॉरी 10 अंकों का रहेगा। एक प्रश्न यहाँ पर 10 अंकों का रहेगा, जबकि बाकी के सब्जेक्ट में जो एक प्रश्न आपका जो रहेगा वो कितने अंकों का रहेगा। हाँ देखो, ज्योग्राफी में आपके यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा वो लगभग 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है ना। वो 10 मार्क्स का आपका एक प्रश्न रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका एक प्रश्न यहाँ पर रहेगा, यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। यानी कि कुल मिलाकर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है ना। 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को यहाँ पर देना है। प्रत्येक प्रश्न 400 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 लगभग 4 या 5 पेज में आपको आंसर लिखना है। आंसर के साथ आप डायग्राम बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, जो भी उसके अंदर मैप वगैरह हैं, जो भी है ना, वो बना सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट में जो ये सेक्शन रहेगा वो देखना पड़ेगा, जैसे कि उसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, लेकिन वहाँ मार्किंग जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा 16-16 अंकों का हो सकता है वो, ठीक है। 5 16 80, तो वहाँ पर 16 अंकों का एक प्रश्न होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग एक बार सिलेबस देख लेना कि वहाँ पर मार्किंग सिस्टम क्या है, ठीक है ना। उसमें सेक्शन ए तो 20 अंकों का ही होगा, बाकी जो सेक्शन बी है ना, वो सेक्शन बी 80 अंकों का होगा आपका, ज्योग्राफी के अलावा बाकी सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सेक्शन ए तो 20 अंकों का ही होगा, बाकी सेक्शन बी जो है, सेक्शन ए तो 20 अंकों का, सेक्शन बी आपका 80 अंकों का होगा। 80 + 20 100 हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सेक्शन ए 20 अंकों का है और सेक्शन बी आपके 50 अंकों का है, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर अपना जो पेपर है थ्योरी का वो 70 मार्क्स का है। बाकी 30 मार्क्स के अपने इंटरनल असेसमेंट है और 50 मार्क्स का अपना प्रैक्टिकल है, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए जो अपने सेमेस्टर टेस्ट के 150 मार्क्स, ठीक है ना। बाकी के सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स का तो थ्योरेटिकल पेपर होगा, बाकी 50 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। ठीक है, जो आंतरिक मूल्यांकन के तरफ आपको अंक भेजे जाएंगे कॉलेज की तरफ से, वो ये है उसमें से, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो बता देना, मैं पेपर का फॉर्मेट ही सेंड कर दूंगा, उस हिसाब से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाया है, आ ही गया होगा, ठीक है। और जो प्रश्न का उत्तर है वो आप लोगों को सेक्शन बी में 400 शब्दों का लिखना ही है। सेक्शन ए में आपको 20 शब्दों में लिखना ही है, ठीक है ना। हाँ, सेक्शन ए के सारे प्रश्नों के उत्तर देना कंपलसरी है, जबकि सेक्शन बी में आपको हर एक यूनिट से केवल एक ही प्रश्न का चयन करना है और उसका उत्तर देना है। उसमें यूनिट आएगी भाई, यूनिट 1 में से 2 प्रश्न आ गए, फिर यूनिट 2 में से 2 प्रश्न आ गए, ऐसे आएगा, तो वहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका टाइम टेबल आ ही गया है, देख ही लिया होगा। उसके अलावा जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके बहुत ही जल्दी आ ही जाएंगे, ठीक है ना। निकला लेना, अभी तो अपने आपके जो एग्ज़ाम है लगभग, अपने तो लगभग, वैसे तो स्टार्ट तो 5 से हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट नहीं है वो, तो अपने तो 8 9 तारीख से होंगे, है ना। तो देख लेना, आप एडमिट कार्ड निकला लेना लगभग 2 3 मार्च को आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, तो निकला लेना, ठीक है ना। आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। अगर फिर भी नहीं आया हो तो एक बार फिर पूछ लेना कमेंट करके, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।